हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर भूगोल की ये पहली क्लास है। बहुत से स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर सेकेंड ईयर की क्लास भी शुरू करो, तो आज सोमवार से हम क्लास शुरू कर रहे हैं आपकी सेकेंड ईयर की। तो पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सेकेंड ईयर में है, आप कौन सी बुक्स है, क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, पहले उसके बारे में बताते हैं। देखो, आपके दो बुक्स रहेगी इसमें, ठीक है, ये बीए सेकेंड ईयर है। दो बुक्स रहेगी इसमें आपके। एक तो रहेगी, देखो, मानव भूगोल, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। सेकेंड आपकी रहेगी राजस्थान का भूगोल। इन दो बुक्स का अध्ययन अपने सेकेंड ईयर में करेंगे। मानव भूगोल आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, और राजस्थान का भूगोल है वो आपका सेकेंड पेपर है। तो मानव भूगोल में देखो, बीए फर्स्ट ईयर में अपने भौतिक भूगोल पढ़ा था, ठीक है। भौतिक जो वातावरण है, जो पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, ठीक है, एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल, उन सब का अध्ययन किया था। अब इसमें हम अध्ययन करेंगे मानव का, मानव से संबंधित जो भी अध्ययन है, मानव का प्रकृति के बीच में जो संबंध है, उस चीज़ का अध्ययन इसमें करेंगे, ठीक। देखो, मानव भूगोल में अपने पढ़ेंगे मानव भूगोल में पढ़ेंगे इसका परिभाषा, इसका उद्देश्य, उद्देश्य पढ़ेंगे, द्वैतवाद पढ़ेंगे, द्वैतवाद, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच में द्वैतवाद पढ़ेंगे। निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, फिर मानव प्रजातियां, जैसे मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है, वो किन आधारों पे बांटा है, जैसे बाल के आधार पर, नाक के आधार पर, खोपड़ी के आधार पर, ठीक, उनका अध्ययन करेंगे। फिर अपने पढ़ेंगे इसमें मानव प्रजातियों के बाद मानव जनजाति, जनजातियाँ, ठीक। देखो, अलग अलग तरह की जनजातियाँ हैं, ठीक है। एस्किमो जनजाति है जो कि ठंडे प्रदेशों में रहती है। फिर बुशमैन जनजाति है जो कि मरुस्थलों में निवास करती है, ठीक। तो अलग अलग जनजातियाँ हैं, उनका अध्ययन इसमें करेंगे। फिर इसमें अपने अध्ययन करेंगे जो भी अपने विश्व जनसंख्या का, विश्व जनसंख्या का, विश्व जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व लेंगे, किन देशों में जनसंख्या अधिक है, क्यों है, ठीक है, और इसका घनत्व, उनका अध्ययन अपने इसमें करेंगे, ठीक। फिर जैसे राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल में अपने देखेंगे सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण देखेंगे, अपने एकीकरण, क्योंकि देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को,
उस समय भारत एक देश में संगठित नहीं था, अलग अलग रियासतें थी। ठीक है, तो उसी तरह से राजस्थान में भी अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा थे। इन सभी का एकीकरण किया गया था रियासतों का राजस्थान में। फिर एक प्रदेश बना था राजस्थान। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कब कब और कैसे हुआ, इसका अध्ययन इसमें करेंगे। फिर अपने इसमें पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि, खनिज संसाधन, ठीक है, राजस्थान की नदियां, सिंचाई, फिर इसमें पढ़ेंगे अपने पावर रिसोर्स, शक्ति संसाधन, राजस्थान की वनस्पति, फिर इसमें लेंगे अपने राजस्थान में पशुधन लेंगे अपने, राजस्थान की जनजातियां, इसके बाद अपने राजस्थान है इसका भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांट रखा है। ठीक है, मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, 4 भागों में होता है। तो इन सभी का अध्ययन अपना रहेगा बीए सेकेंड ईयर के अंदर। इसमें देखो जो भारत जो ज्योग्राफी है, देखो इसका देखते हैं, आपकी पुस्तक में दे रखा है यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज इसने सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड इसने दिया था। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने, इसलिए इसे भूगोल का पिता भी कहते हैं, भूगोल का पिता, फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं। देखो अब जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। यानी पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, ये अर्थ भूगोल का होता है। ठीक है, भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड इसने दिया था। जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ अध्ययन होता है, यानी पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, लेकिन मानव भूगोल में जो मानव भूगोल का पिता कहते हैं, मानव भूगोल का पिता या जनक कहते हैं फ्रेडरिक रेडजेल को। फ्रेडरिक रेडजेल को कहते हैं मानव भूगोल का पिता, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फ्रेडरिक रेडजेल। ये जर्मनी का था, जर्मनी देश का था, ये जर्मनी का था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसने लिखी थी एक पुस्तक। नहीं भैया,
इसके अलावा जो फ्रेडरिक रेडजल है इसे राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहते हैं। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजल, फादर ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी। मानव भूगोल यहीं से फ्रेडरिक रेडजल ने प्रारंभ किया था। ठीक, देखो इसमें क्या है, डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, एक पुस्तक लिखी थी डार्विन ने, तो डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। इसमें डार्विन ने सिद्धांत दिया था कि जो प्रजातियां है, जो जीव है, ठीक है, वो अगर उनका अनुकूलन वातावरण से हो जाता है तब तो वो जीवित रहते हैं, अन्यथा वो मर जाते हैं। ठीक है, इसको नेचर ऑफ सिलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो डार्विन की पुस्तक से फ्रेडरिक रेडजल प्रभावित हुआ। ठीक है, फिर इसने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी और मानव भूगोल पर इसने प्रकाश डाला। पहले क्या होता था, ईसा की 100वीं शताब्दी से पहले केवल भौतिक भूगोल पर ही अध्ययन किया जाता था। ठीक है, मानव भूगोल जो था वो नगण्य था। मानव भूगोल की जो शुरुआत हुई है वो 17वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई है। उससे पहले मानव भूगोल का अध्ययन नहीं किया जाता था, केवल भौतिक भूगोल का ही अध्ययन किया जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे विद्वानों ने सोचा कि ये जो प्राकृतिक वातावरण है ये मनुष्य के लिए ही है। उन्होंने मनुष्य को इसके केंद्र में रखा, प्रकृति के। ठीक है, फिर उन्होंने इसका अध्ययन करना शुरू किया। तो ये था मानव भूगोल का शुरुआती इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे और पढ़ेंगे। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते जरूर रहे। धन्यवाद।